मैं वापस ऐसे टर्न करके देखता हूँ ना, उसके पीछे 20 से 25 कुत्ता पागल जैसा रो रहा था। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक नए हॉरर स्टोरी वाले वीडियो में। तो जैसा कि लास्ट दो वीडियो में मैंने हॉरर स्टोरी सुनाया और ये वो लास्ट दो स्टोरी जैसा कि रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड था, वैसे ही ये भी स्टोरी जो है वो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। ये भी स्टोरी में कोई भी कॉपीराइट नहीं आ सकता है, बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस वाला स्टोरी है। मैं कॉपीराइट डाल सकता हूँ अगर ये स्टोरी कोई कॉपी किया तो, ठीक है, बट इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, मतलब कि भाई ये चीज जो मेरे साथ हुआ ये आप लोग के साथ भी हो सकता है और आप लोग भी एक्सपीरियंस करने जा सकते हो। तो थंबनेल देख के समझ गए होगे कि ये स्टोरी जो है कहाँ का स्टोरी है, कैसा स्टोरी होगा, ठीक है। तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर खाना खा रहे हो तो खाना लेके बैठ जाओ, जो भी कर रहे हो चुपचाप से फोन लेके बैठ जाओ, लाइट्स को ऑफ कर लो और कान में ईयरबड्स डाल लो। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ना, ये स्टार्ट होता है, मैं 2024 में, 2025 चल रहा है, 2024 में उस टाइम पे मैं एक थिएटर ग्रुप में था। मतलब मैं भी थिएटर किया करता था, नुक्कड़ नाटक करता था। तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, हमारे थिएटर ने। बीएचयू में इवेंट होता है हर साल, काशी यात्रा इवेंट। तो हमने काशी यात्रा 2024 में पार्टिसिपेट किया था और हम सब जनवरी के टाइम पे गए हुए थे बनारस। बीएचयू में हमारा 3 दिन का इवेंट था। हमारा ट्रेन था आई थिंक 18 या 19 ऑफ जनवरी को, ठीक है। और हम 3 दिन वहाँ पे इवेंट एंजॉय करते हैं, अच्छे से सारा कुछ हो जाता है। और उसके बाद चौथे दिन हमारा प्लान था इवेंट खत्म होने के बाद कि भाई अब हम लोग बनारस एक्सप्लोर करेंगे, बनारस घूमेंगे। क्योंकि 3 दिन जो था ना, वो पूरा 3 दिन हमने सिर्फ बीएचयू के अंदर ही टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि 3 दिन लगातार इवेंट चल रहा था और हम लोग काफी सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किए हुए थे और डेली कॉन्सर्ट हो रहा था, बहुत मजा आया। लेकिन चौथे दिन हम सोचते हैं कि भाई अब बनारस आए हैं तो 2 दिन हम एक्स्ट्रा लेके गए थे कि 2 दिन हम बनारस घूमेंगे बीएचयू का इवेंट खत्म होने के बाद। तो सारा इवेंट खत्म हो जाता है, नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह निकल जाते हैं बनारस घूमने। हमें ऑटो वाले ने छोड़ दिया था गदौलिया चौक पे। आप लोग अगर बनारस गए हो तो भाई पता ही होगा, गदौलिया चौक पे हमें ऑटो वाले ने छोड़ दिया था। गदौलिया चौक से हम पैदल चल के जाते हैं 10 अश्वमेध घाट, ठीक है। रास्ते में काशी विश्वनाथ का मेन गेट आता है, ठीक है। बट वहां पे हम उस समय मंदिर नहीं जाते, क्योंकि हमारा प्लान था कि मे बी घूमने के बाद जाएंगे या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। और जनवरी का ठंड, पता है बनारस में क्या अलग लेवल का ठंड होता है, ठीक है। तो हम चले गए थे 10 अश्वमेध घाट और 10 अश्वमेध घाट से हम बोट लेके पूरे टाइम बोटिंग करते हैं वहां पे। सारा स्टोरी सुनते हुए, सारा कहानी सुनते हुए हर एक घाट को घूमते हैं। हम लोगों ने टोटल 64 घाट या कुछ ऐसा घूमा था, क्योंकि लगातार घाट है, सारा घाट सटा हुआ है आपस में, तो पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन उतने सारे घाट को आप एक बार में, एक राउंड में कवर कर लोगे, ठीक है। तो हम सारा घाट कवर करते हैं एंड देन हमें बोट वाले भैया छोड़ देते हैं 80 घाट पे। 80 घाट पे हम फिर वहाँ पे काफी देर टाइम स्पेंड करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं 80 घाट पे। शाम जैसे ही होने वाला रहता है तो 10 अश्वमेध घाट का आरती तो आप लोग को पता ही है, वर्ल्ड फेमस गंगा आरती 10 अश्वमेध घाट का, ठीक है। मैं वैसे सारे जगहों का गंगा आरती देखा हूँ, चाहे वो ऋषिकेश हो, बनारस हो और कहाँ होता है, और हरिद्वार हो। ऋषिकेश, हरिद्वार और बनारस। लेकिन जो बनारस का आरती होता है वो भाई अलग लेवल का होता है। तो हम 80 घाट पे जैसे ही शाम ढल रहा होता है, हम वापस से बोट ले लेते हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं है ना, तो आप मेरे एकदम नीचे वाले पोस्ट में जाना, मेरे ब्लॉग्स में मेरा बनारस का ब्लॉग होगा उस टाइम का, ठीक है। वो पूरा बोटिंग वोटिंग वाला सब कुछ होगा। तो ऐसा होता है कि हम लोग शाम में आ जाते हैं 10 अश्वमेध घाट वापस से। वहाँ पे आरती का तैयारी चल रहा था, आरती का टाइम होता है। हम सारे दोस्त लोग जितने लोग थे सब साथ में बैठ के आरती एंजॉय करते हैं। काफी अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन था यार। मतलब आरती में वहाँ बैठ के अगर आप कभी अपने आपको मतलब वहाँ बैठ के फील करना, अगर आप कभी नहीं देखे हो, वहाँ का प्रेजेंस फील करना, मतलब वो अलग लेवल का चीज़ है। तो आरती होता है, आरती होने के बाद मोस्टली लोग का प्लान था कि भाई
घूमेंगे और उसके बाद फिर वापस BHU के कैंपस चले जाएंगे। बट मेरा प्लान काफ़ी अलग था, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत लोगों से पूछा था कि भैया मंदिर में, मेन मंदिर जो है काशी विश्वनाथ का, उसमें सबसे कम भीड़ किस टाइम पे होता है, दर्शन किस टाइम पे आराम से हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला था कि भैया आप ना शाम वाला जो आरती होता है ना, उस आरती के बाद जाओगे तो उस समय दर्शन भी अच्छे से हो जाएगा और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है। तो मैं सोच रहा था कि भाई मैं आरती के बाद वहाँ जाऊँगा, बाकी जिसको जहाँ जाना है जाए। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई नेक्स्ट डे सुबह चलेंगे, ये वो। मैं सोचा देखो कल का ही सिर्फ टाइम है, ठीक है, और बनारस में जैसा ठंड है ना, अगर गलती से मैं नहीं उठ पाया या कुछ भी है तो मुझे बहुत गिल्ट रहने वाला है कि मैं यहाँ आया और काशी विश्वनाथ नहीं गया। तो मैं इसलिए दर्शन कर लेता हूँ और कल होगा तो वापस से आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ दर्शन के लिए। और उस टाइम पे ना वो राम मंदिर वाला वो चल रहा था, क्योंकि उसी साल 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का पूजा हुआ था। तो उस टाइम पे पूरा हर जगह सेलिब्रेशन चल रहा था, बनारस में भी सब, बहुत हर जगह गाने बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, ये वो, ठीक है। तो वहाँ पे घाट पे वैसे ही भीड़ था, ठीक है, राम मंदिर को लेके। और हम, मतलब मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स, सारे लोग तो नहीं बट 3-4 फ्रेंड्स, हम लोग चले जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। वहाँ पे दर्शन करके निकलते हैं। तो काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हम आरती के बाद गए थे तो ऑलरेडी 11, 11:30 हो गया था। उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर और कुछ खाने पीने का जो मिल रहा था वहीं पे हम लोग कुछ खाते हैं, बिकॉज बहुत तेज भूख लग चुका था, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। वो खाने के बाद सबका प्लान था कि भाई अब कहाँ जाना है, क्योंकि मोस्टली लोग जो मंदिर नहीं गए थे वो लोग मणिकर्णिका घाट गए थे घूमने। मणिकर्णिका घाट के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, आपने देखा होगा, इंस्टा पे रील्स देखा होगा, सुना होगा। तो मणिकर्णिका घाट जो है वो, मतलब मुझे लगता है इंडिया बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शमशान घाट है, जहाँ पे जब से वहाँ पे अग्नि जलना शुरू हुआ है तब से अभी तक वो नहीं भूता है। मतलब ऐसा बहुत सारा स्टोरी आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी लोग, जो लोग नहीं गए थे मंदिर, वो लोग सारे घाट घूम लेते हैं और हम नहीं घूम पाते। तो हमने सोचा था कि मंदिर में दर्शन हो गया, अब खा लेते हैं, खा के जाएंगे घाट, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी देर रहेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे वापस अपने BHU वाले कैंपस में। हम वहाँ से खा पी के निकलते हैं। ऐसे ही 12, 12:30 तो वहीं हो गया था खाने पीने में। और ना उस समय जैसा ठंड, जनवरी का ठंड पता ही है, तो लोग, भीड़ बहुत रहता है, बट उस टाइम पे भीड़ कम हो गया था, ठीक है। घाट पे भी भीड़ था, लेकिन हम लोग ना मेन मणिकर्णिका घाट पे नहीं गए थे, मतलब अंदर नहीं गए थे, ठीक है। हम 3 फ्रेंड्स थे, मैं और मेरा 2 फ्रेंड्स और था, ठीक है। उसमें से एक फ्रेंड जो था वो फोटोग्राफर है बहुत अच्छा, तो वो हर जगह पे फोटो क्लिक कर दे रहा था, मेरा और मेरे एक और फ्रेंड का, ठीक है। तो हम ना अभी तो मणिकर्णिका को घेर दिया गया है, बट उस टाइम पे पूरा ओपन था। तो मणिकर्णिका से पहले वाले जस्ट घाट पे हम लोग खड़े थे और मैं बोला कि भाई मैं यहाँ पे मेरा फोटो मत क्लिक करना, बिकॉज मेरे को यहाँ सही नहीं लग रहा है, ठीक है। और ना मैं नहीं पता क्यों, मतलब जो डेड बॉडी वगैरह जल रहा था ना, मैं एकदम एक नज़र से बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था और बहुत सारे थॉट थे दिमाग में, बहुत कुछ था। आप लोग भी जाओगे तो आप लोग को फील होगा वो चीज़। सडनली वहाँ पे पूरा सन्नाटा है, कोई नहीं है, बस हम 3 लोग हैं पूरे घाट पे। मेरा 2 फ्रेंड जो है वो लोग फोटो क्लिक कर रहा है एक दूसरे का कैमरे से, और मैं खड़े होके नोटिस कर रहा हूँ जो भी चीज़ वहाँ पे हो रहा है, उस चीज़ को फील कर रहा हूँ। सडनली क्या होता है, एक काफ़ी वियर्ड सा आदमी, मतलब काफ़ी वियर्ड, मतलब वियर्ड इन द सेंस जैसे रोड पे पी के आदमी लेटा हुआ रहता है ना, बेवड़ा टाइप, ठीक है, उस टाइप का आदमी, जिसको देख के आपको डर हो जाए कि भाई ये तो चोर वोर है, चोरी कर लेगा, ऐसा वैसा। कुछ भी ऐसा दिमाग में थॉट वॉट नहीं आया मेरा कि कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब डर 0% भी डर नहीं लग रहा था, जबकि रात के 12:30-1 बज रहा था और मैं मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल वाले घाट पे खड़े होकर मणिकर्णिका का पूरा व्यू देख रहा था। सडनली वो जैसे आया ना, उसके आने के बाद मतलब पहले तो मुझे लगा कि भाई ये पक्का कोई चोर वोर है या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो मैं कुछ बोला नहीं, बस मेरे जो 2 फ्रेंड्स खड़े थे, मैं उसको ऐसे टच करने जा रहा था, ठीक है, कि आँख से उसको इशारा करूंगा कि भाई यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मुझे सेफ नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे पास फ़ोन था, कैमरा था, बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे, तो अगर वो लेके भाग ही जाता तो हम लोग क्या करते, ठीक है। मेरे दिमाग में ये सब थॉट था। तो मैं उसको ना ऐसे अपने फ्रेंड को टच करने जा रहा था कि आँख से उसको इशारा करूंगा कि भाई यहाँ से निकलते हैं, बट नहीं पता लेजेंड उस आदमी को वो चीज़ पता चल गया कि मैं उसको
वो चीज़ बोलने जा रहा हूँ या जो भी है, नहीं पता कैसे, वो आदमी मेरे को क्या बोलता है डायरेक्टली, बेटा आप मेरे से डरो मत, मैं आप लोग को डराने के लिए नहीं हूँ, मैं आप लोग का रक्षा करने के लिए हूँ यहाँ पे। तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा पागल है। तो मैं हाँ अंकल कर रहा था। फिर वो अपने आप स्टोरी बताने लगा कि बेटा आपको पता है यहाँ का स्टोरी, यहाँ पे जब से चिता जलना शुरू हुआ है आज तक कभी बूता नहीं है, ना कभी बूतेगा, ये ऐसा चीज़ है, ये वो, वहाँ का हिस्ट्री पूरा सब कुछ बताने लगा। और मुझे लगा कि भाई ये शक्ल से इतना क्रीपी दिख रहा है, मतलब मेंटल लग रहा है, बट ये जो बात बोल रहा है ना इसके शक्ल से सूट नहीं कर रहा है, बिकॉज वो काफ़ी नॉलेज वाला बात बोल रहा था। और मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि या तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है या तो एकदम पागल है। मेरे दिमाग में दो ही चीज़ आया। फिर मैं फिर भी उससे बहुत अच्छे से बात किया, मैं थैंक यू अंकल, थैंक यू, ऐसा वैसा किया। एंड देन फिर हम लोग मैं उनको ओके ऐसा ऐसा बोल के हम लोग जस्ट पीछे घूमे और वो भी उस साइड घूमा। और नहीं पता मेरे को क्यों मन किया, मैं वापस ऐसे टर्न करके देखता हूँ ना, उसके पीछे 20 से 25 कुत्ता पागल जैसा रो रहा था। और फिर भी मुझे कुछ भी ऐसा 0% भी ना डर नहीं लगा। मतलब क्या पता क्यों मुझे जरा सा भी डर नहीं लगा उस आदमी से, मतलब उस सेंस में, भूत वाले सेंस में, नेगेटिव एनर्जी वाले सेंस में, कुछ भी नहीं, जरा सा भी डर नहीं लगा। फिर मैं अपने दोस्त लोगों को बोला भाई चल बहुत रात हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। हम लोग वापस आ जाते हैं अपने कैंपस, ठीक है। कैंपस आने के बाद जो ये सारा इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो वो आदमी जैसे गया ना, तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, वो मेरे को उस टाइम पे बताया नहीं। जब हम लोग रांची वापस आ गए तो क्या हुआ कि ये सारा इंसिडेंट हुआ, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आपको अगर ऐसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरे को जैसे बहुत ज़्यादा डर लगता है भूत से, नेगेटिव एनर्जी से, लेकिन जब एक्चुअल में आपके सामने कोई एंटिटी होता है ना, तब आपको एकदम फील नहीं होगा, मतलब आपको डर नहीं लगेगा। आप उससे बात कर रहे हो या कुछ भी ऐसा, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। आप जब सोचते हो ना बहुत ज़्यादा, तब डर लगता है। तो वही चीज़ हुआ था जब हम लोग रांची वापस आ गए। तो क्या होता है कि हम मुझे किसी ने पूछा, नहीं पता क्यों मैं ये सब कहानी भूल चुका था, मैं किसी को बताया भी नहीं था। मुझे किसी ने सामने से पूछा, एक भैया ने, कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या, मणिकर्णिका पे गए होगे तो वहाँ पे मैंने सुना है कि ना वहाँ पे जो एंटिटी प्रेजेंस होते हैं वो लोग आके ना वहाँ आदमी लोग से बात करते हैं, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा वो इंसान है या कोई एंटिटी है। और मेरा अचानक से दिमाग में वो चीज़ हिट हुआ जो मेरे साथ वहाँ बनारस में घाट पे हुआ था, वही अंकल और वो सब कॉन्वर्सेशन वगैरह। और मैं अचानक से तब मुझे डर लगा कि भाई वो मतलब सच में कोई एंटिटी था, क्योंकि मुझे याद आया कि जब वो घूमा था उसके पीछे 20 से 25 कुत्ता पागल जैसा रो रहा था। और ये होने के बाद मैंने फटाक से अपने फ्रेंड को कॉल किया, जो फ्रेंड साथ में वहाँ पे प्रेजेंट था घाट पे। मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ था, याद है देखो? तो वो बोलता है हाँ वो जो थोड़ा क्रीपी सा था ऐसा होता। मैं बोला हाँ। तो फिर मैं बताया कि मेरे को किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, बट मैंने उसे नहीं बताया कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि वो सच में कोई एंटिटी वगैरह था। तब फिर मेरा फ्रेंड बताता है कि भाई पता है तेरे को मैं बताया नहीं उस टाइम पे, जैसे ही वो इंसान हमें मिला था ना और उसके बाद जैसे वो गया था, उसके बाद से मुझे मणिकर्णिका पे अपने दादा दिख रहे थे, दादाजी दिखाई दे रहे थे, जबकि उसके दादाजी है ही नहीं। उनका डेथ का बहुत टाइम हो गया, बट उसको उस घाट पे उसके दादाजी दिखाई दे रहे थे। और ये इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ बनारस में। और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, क्योंकि बनारस का मैंने काफ़ी स्टोरी सुना है, और ये मतलब काफ़ी अपने क्लोज लोगों से और काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि भाई ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था, मैंने इससे मिला, मैं इसको देखा, ऐसा वैसा। तो ऐसा होता है बनारस का स्टोरी। बनारस में काफ़ी सारे राज छुपे हैं, बनारस में काफ़ी सारा ऐसा चीज़ है। आप लोग भी जाओ, एक्सप्लोर करो, काफ़ी मज़ा आएगा। बट वैसा कुछ मेरे साथ गलत नहीं हुआ, या हमारे किसी के साथ भी गलत नहीं हुआ। बट हाँ, वो जो एंटिटी था वो सच में वो कोई एंटिटी ही था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उससे ज़रा सा भी डर नहीं लगा, और वो एंटिटी हमारे रक्षा के लिए था या जो भी है। बट मैंने भी फेस किया पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस। ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था।
डर बाद में लगा जब पता चला कि ऐसा होता है वहां पे, तब जब याद किए कि भाई ऐसा हमारे साथ हुआ था तो डर लगा। वैसे बनारस का और भी काफी सारा स्टोरी है थोड़ा डरावना, तो उस स्टोरी को भी लेके आएंगे। ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे ये स्टोरी ना मैं जानबूझ के दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट वाला स्टोरी याद है। आप लोग को डर लगा हो या ना, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, इसलिए मैं इसको दिन में शूट कर रहा हूँ। कैसा लगा ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग भी बनारस जाओ और विजिट करो, बनारस बहुत सुंदर जगह है यार। तो दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।